अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की तरह तालिबान रजीम ने भी अफवाज पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सीज फायर हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सीज फायर तालिबान की दरखास्त पर बाहमी रजामंदी के साथ हुआ है। सीज फायर शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर हुआ। वजारत खारजा ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी है। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पाकिस्तान का लब्बैक, 48 घंटे के लिए अमन कायम। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अगले 2 दिन के लिए सीज फायर का फैसला कर लिया। वजारत खारजा ने सीज फायर की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी से शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर जंगबंदी का फैसला किया गया है। वजारत खारजा ने बताया कि सीज फायर के दौरान दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। फौज का अफगान तालिबान की जारियत पर भरपूर जवाबी वार। कंधार और काबुल में टारगेटेड कार्रवाइयां, दुश्मन के अहम ठिकाने मलियामेट कर दिए गए। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे जहन्नुम वासिल कर दिए गए। नोशकी में भी पाक फौज के दंदान चिकन जवाब पर दुश्मन असलहा छोड़कर फरार। गरनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान की सारी अकड़ निकाल दी। इश्तियाल अंगेजी पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज की कंधार और काबुल में टारगेटेड कार्रवाइयां, दुश्मन के अहम ठिकाने तबाह, दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे मारे गए। चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में पाक फौज ने 3 मकामात पर अलसुब दुश्मन के हमले नाकाम बनाए। खवारिज को भारी नुकसान पहुँचाया। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पाक फौज का नोशकी सेक्टर में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब, दुश्मन असला छोड़कर फरार। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज की पै दर पे कार्रवाइयां, दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। अफगान कारिंदे पोस्ट खाली छोड़कर भाग खड़े हुए। पाक फौज की मोहम्मद में बर वक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी के लिए आने वाले 30 खवारिज हलाक। पाक फौज ने 14 अक्टूबर को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके अबाखेल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पाकिस्तान की जानिब से मुल्क से भेजे गए अफगानियों के मकानात पर कब्जा माफिया ने नजरें जमा ली। लोगों को घरों पर कब्जे की दावत देने लगे। बस्ती को मिसमार करके ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगान बाशिंदों की मुल्क से बेदखली। कराची में अफगान खैमा बस्ती कैंप को कब्जा माफिया ने माले गनीमत समझ लिया। मकानात हथियाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। अफगान बाशिंदों से बस्ती खाली कराने के बाद पुलिस मकानात मस्मार करने पहुंची तो कब्जा माफिया ने शदीद पथराव कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स, पुलिस, MDA और दीगर इदारों के अफसरान भी मौके पर मौजूद रहे। बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन के मकानात मस्मार कर दिए गए। अफगान कैंप में 3000 से ज़ायद मकानात हैं, जिनमें से बेशतर अब गैर आबाद हैं। जमीन को मुकम्मल तौर पर खाली कराकर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। खवारिज और अफगान तालिबान की दहशतगर्दी के बायस पाक अफगान बॉर्डर के तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद कर दिए गए, जिसके बायस तोरखम शाहराह पर लंबी कतारें लग गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह से। जाहिर शाह, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हम मौजूद हैं पाक अफगान तोरखम शाहराह पे, और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इसकी बड़ी वजह अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनकी पाकिस्तान के खिलाफ जारी है, जिसके जवाब के बाद इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हैं वो बंद हैं। तो हम देखें तकरीबन सैकड़ों की तादाद से ये ट्रक खड़े हैं। तमाम जो पाक अफगान तुरखम हाईवे है 0 पॉइंट बॉर्डर तक, और इस वक्त कई मसाइल का सामना है इन ट्रक ड्राइवरों को भी, आम लोगों को भी। एजेंसी के अंदर 8 के करीब टैंक तबाह किए। इसके अलावा 6-7 चेक पोस्टें हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। स्पिन बुल्दक के मकाम पर भी ये दावा किया जा रहा है कि 25 से 30 जो है वो। शुक्रिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों को महफूज माहौल फराहम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट में अलकायदा, दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों की सरगर्मियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि TTP के तकरीबन 6000 दहशत गर्द अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से सरगर्म हैं। तालिबान हुकूमत उन्हें लॉजिस्टिक, ऑपरेशनल मदद और जदीद असलहा फराहम करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमलों की शिद्दत और हलाकतों में इजाफा हुआ।
अलकायदा और उसके इत्तेहादी ग्रुप्स बदस्तूर अफगान सरजमीन पर मुतहरिक हैं और उनके दहशतगर्द गजनी, हलमंद, कंधार, किन्नड़, अर्जगान और जाबुल समेत कम अज़ कम 6 अफगान सूबों में मौजूद हैं। अफगानिस्तान को अच्छे हमसाये के तौर पर साथ रख सकते, भाई नहीं बना सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक बता दिया। कहा पाकिस्तान ने अफगान महाजिरीन को बहुत इज्जत दी, लेकिन उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरबों खरबों रुपए का कारोबार दिया, लेकिन 45 साल से बदले में हमें बर्बादी ही मिल रही है। अफगान महाजिरीन के चूल्हे पाकिस्तान की वजह से जल रहे हैं और वो यहाँ पढ़ लिख कर गालियाँ भी हमें दे रहे हैं। आजकल जदीद हथियार आ गए, रेंज बहुत दूर तक चली गई है। इस वक्त भी 2 सेक्टर्स पर जंग जारी है। पाक फौज ने अफगान तालिबान को कारी ज़रब लगाई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत की मुल्क की मजमूई दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और अफगान तालिबान हुकूमत की जारहियत के जवाब में पाक फौज को मोहतात और मौसर कार्रवाइयों से भी आगाह किया गया। सदर मुमलिकत ने अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी और पेशा वराना जवाब देने पर की महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ब्रीफिंग मुतवक्के है। इस समेत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने हालिया दौरे मिस्र और गज़ा से मुतालिक अमन मुआहदे की तफसीलात से भी काबीना को आगाह करेंगे। इजलास में कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसले भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिनमें मुमकिना तौर पर अहम आईनी और कानूनी तरामीम शामिल हैं। अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान दोस्ती गेट को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़ई गेट को तबाह करके उसे पाकिस्तान की जानिब मौजूद गेट ज़ाहिर करने की कोशिश की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी इज्जत देकर इज्जत लेने के कायल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ सामने ले आया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से पंजाब हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बर्दाश्त और रवादारी की सियासत पर यकीन रखते हैं, गालम गलोच और तकरार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को पंजाब हुकूमत से बातचीत करने की यकीन दहानी करा दी। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। नौमुंतखब वज़ीर आला ने चार्ज संभालते ही PTI के खातून कारकुन सनम जावेद के मामले का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। कराची से खबर है, जहां शेरशाह जिना रोड मदनी मस्जिद के करीब गोदाम में आग लगने का मामला, खातून बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एम्बुलेंस और रजाकार जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। तफसीलात बताएंगे साद गुजर। जी साद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शेरशाह जिना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ अब से चंद घंटे कबल एक अफसोसनाक जो है वो हादसा पेश आया, जहाँ पर ऑयल का गोदाम मौजूद था और उस गोदाम के अंदर आतिशबाजी हुई। मौके पे फायर ब्रिगेड की जो है यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची, मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और तकरीबन 10 फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों ने आग पर जो है वो काबू पा लिया है। लेकिन इस वक्त भी इस गली के अंदर पीछे तक जहाँ तक ये गली जा रही है वहाँ पर ऑयल इस गली के अंदर मौजूद है और मेरे अकब में आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड जहाँ पर खड़ी है। ये गली कितनी ज़्यादा पतली है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में कई हद तक जो है मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। पुलिस की और रेंजर्स की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड्स यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरफ से जो है वो इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है और एक खौफो हिरास वाला एक यहाँ पर जो है फैला हुआ है। लेकिन आग पर जो है मुकम्मल तौर पर फायर फाइटर्स ने काबू पा लिया है और अब कूलिंग का जो अमल है वो चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया साद। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी अब्बासी मार्केट की दुकानों में आतिशबाजी की आग स्टेशनरी शॉप में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। दुकान में रखी फोटो स्टेट मशीन समेत दीगर तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। बलाई मंजिल पर कायम फ्लैट्स को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। ख़ास तौर पर हैवी गाड़ियों की बेहंगम ड्राइविंग ने शहरियों की जिंदगियों को मजीद गैर महफूज बना दिया है। इस बारे में मजीद बताएंगे साद गुजर। रवां साल
अगर बात कर ली जाए मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात की, तो इस शहर में इस साल 673 लोग अब तक अपनी जान की बाजी हार चुके हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में, जिनमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सब शामिल हैं। आखिर क्या वजूहात बन रही हैं, शहरियों से जानते हैं और उनका जो है मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। आइए शहरियों से बात करें। कराची में रहना इतना मुश्किल हो गया है, यकीन जाना हम अपने घर से निकलते हैं तो अम्मा के हाथ से तो कलमा पढ़ के निकलते हैं कि कभी भी या घर आएंगे या तो हमारी लाश घर आएगी, क्योंकि सीधी बात है ट्रक माफिया, डंपर माफिया ये बाज आने से रहे नहीं। रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमारे मुल्क में और हमारे शहर में। हम लोग रोड से निकलते हुए इतना डरते हैं कि ये ट्रक वाले हमारे बराबर में बिल्कुल जब आते हैं तो हम बिल्कुल गाड़ी साइड में कर लेते हैं। इतना डर लगता है कि कहीं पिछला टायर उनका हमारे ऊपर ना चढ़ेगा, कहीं आगे वाला टायर हम। आजकल ही हमारा दोस्त जिना के अंदर एडमिट हुआ है, उसकी इतनी सीरियस हालत है, अल्लाह माफ़ करे, हम खुद देख के बाहर आ गए। उसकी बस आखिरी एंड ये समझ लें भाई, समझ लें मोटरसाइकिल वाले तो ऐसे हो गए डंपर वालों के लिए। और क्या कहते हैं, जैसे शहद की मक्खी नहीं होती, कुचल दिया, मार दिया। ट्रैफिक रोड होगा, कराची का कोई रोड इस काबिल नहीं है कि आप सुकून से मरीज़ को भी लेके आ सके। अभी मैं एम्बुलेंस करके लेकर आया हूँ, इतने खड्डे जम मरीज़ को मेरे लगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तरफ बेरहम ट्रैफिक, दूसरी जानिब टूटी फूटी सड़कें कराची में बढ़ते हुए हादसात का सबब बन रही हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस पर फौरी इक़दामात करे। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साथ गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। IMF की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बहाल हो रहा है। 2025 में 14 बरस बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का माली नज़्म ज़ब्त प्रोग्राम के अहदाफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है, मार्केट एतमाद में बेहतरी आई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त तक मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।